अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कुछ यारों का ख्याल था कि मुझे भी हॉट सीट पे बैठना चाहिए, दूसरों को तो मैं हॉट सीट पर बिठा करके और उनसे मज़े लेता रहा हूं, लेकिन कैसा लगेगा कि अगर खुद मुझे इन तल्ख़ शीरीं सवालात का जवाब देना पड़े। इस सिलसिले का पहला सवाल जो मुझसे उम्मीद की गई है कि मैं इसका जवाब दूंगा वो ये कि क्या मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। यारों की तसल्ली के लिए बता देता हूं कि चलिए मान लिया कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो क्यों नहीं होना चाहिए था, इसमें हर्ज क्या है? क्या मेरे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पेट नहीं लगा हुआ? क्या मैंने अपने घर वालों का जो है वो पेट नहीं भरना? क्या मैंने इस मुल्क में अकेले जिहाद की तलवार बुलंद करके और अपने घर वालों समेत खुद शहीद होने का ठेका ले रखा है? क्या अल्लाह मियाँ मुझसे इस पूरे निज़ाम की जो है वो बातिल होने का हिसाब ठहराएगा? क्या अल्लाह ताला मुझसे इन तमाम खराबियों को जो मेरे गिरदो पेश में, आपके गिरदो पेश में मौजूद हैं, क्या अकेला अल्लाह ताला उसके लिए मुझे खतावार कसूरवार ठहराएगा? इसका जवाब है नहीं। जब नहीं तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है बिला वजह हवा में तलवार चला करके और शहीद होने की? बात यह है कि जितना मैंने किया उतना भी तो किसी ने नहीं किया, और जो कुछ मैंने किया अगर किसी एक ने किया हो तो काइंडली उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि इतना बड़ा तवंगर कौन है कि जिसने उसका अशर अशीर भी किया हो या सोचा हो जो मैं कर गुजरा। बात यह है कि नेकी का हुक्म देना ये ज़रूरी है, बदी से रोकना ये भी ज़रूरी है, लेकिन मैं रियासत नहीं, मैं कानून नहीं, मैं लॉ मेकर नहीं। जब मैं ये सब कुछ भी नहीं तो फिर मुझे हाथ में तराजू लेकर के या मीज़ान पे लोगों को खड़े करके और उनको उनके हक में या उनके खिलाफ फैसले देने का कोई जो है वो हिंदी में कहते हैं ना अधिकार नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है भाई कि बिला वजह मैं अपने गले में ये फांसी का फंदा डालूं? अगर आपको लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो आप मेरी उन दिनों की वीडियोस देखिए जब मेरा सॉफ्टवेयर बर्बाद पड़ा हुआ था, जिसने तमाम लोगों को तितर बितर कर रखा था। मेरे प्रोग्राम्स में, मेरे व्लॉग्स में भी लोग जो है वो यकीनन किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ इन्वर्टेड कॉमास में होता हुआ देखते ही थे। तो अब अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में रास्ते पर आ गया हूँ तो क्यों करना इसे बर्दाश्त कर लिया जाए। दोस्त लोग पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी क्या है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी एक तो ये कि जब मेरे वालिद साहब मरहूम, उनके इंतकाल से पहले उनको मैं 250 रुपए का और एक वो मलमल का कुर्ता जो है वो नहीं दे सका, जो जिसका मुझे एक ज़माने तक कल्क रहा। आज भी मुझे इसका ख्याल जो है वो फसुर्दा कर देता है। अभी तक की तो ये है, और बाकी अभी मेरा ख्याल है ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी तो है। आगे अल्लाह रहम करेगा, देखते हैं आगे क्या है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल यारों ने किया है कि क्या मैंने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं या मेरा कोई दोस्त भी है। दोस्त की डेफिनेशन मेरे हिसाब से बहुत वास्ट है। मैं जिन लोगों के साथ पला बड़ा, खेला कूदा, दोस्त तो मैं उनको भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो बेचारे भी मुख्तलिफ कोशिशों में हर वक्त जुटे रहते हैं। मेरे साथ मामलात कुछ अलग हैं। जहाँ तक बात है दुश्मन बनाने की, तो आप इस मुल्क में, इस निज़ाम में, इस शहर में, इस सिस्टम के अंदर रह करके सच बोलने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके अपने भी पराए हो जाएंगे, आपका अपना खून आपको दगा दे जाएगा। और जहाँ तक बात है मेरी, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं तो अपील कर चुका हूँ कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ धोखाधड़ी खोल दिया जाए, मुझे उसका डीन नामजद कर दिया जाए, क्योंकि मैं तो इसमें PhD हूँ। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तो इसमें ऐसे ऐसे धोखे खाए हैं और ऐसे ऐसे लोगों की तरफ से धोखे खाए हैं कि अलमान अलफीज़ रूह कांप जाती है उनका अगर नाम भी लिया जाए। दुश्मनों में जो कुछ था वो तो वो आजमा चुके। दोस्तों की दोस्ती का हक अदा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ मैं दोस्त उनको गर्दानता हूँ जिसने शायद मुझे कभी बिलमुशाफा ना देखा हो, जिसको शायद मैं ना जानता हूँ, ना वाकिफ़ हूँ, लेकिन उसकी दुआ हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहती है, जिसकी दुआ मुझे और मेरी फैमिली को अपने हिसार में रखती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे जो है वो मामलात से निकाल देता है, सुरखरू फरमा देता है। मेरा ख्याल है वो दोस्त और उन दोस्तों की दोस्ती मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उन दुश्मनों की जिनका जिक्र किया गया। यारों ने पूछा है कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश कभी हुई तो क्या होगी। बात यह है कि जिस वक्त आखिरी ख्वाहिश होगी उसी वक्त मेरा ख्याल है उसे एक मूड, उसे एक वक्त को देख करके वो ख्वाहिश उसका इवेल्युएशन करना ज़्यादा बेहतर होगा, उसका जिक्र करना। अब मिसाल के तौर पर आखिरी ख्वाहिश हुई 175 साल की उम्र में, तो मैं अभी बैठ करके उसके बारे में क्या बता सकता हूँ। उस वक्त तो सिर्फ यही होगा कि गर्दन ढल
के और टें कर जाएं हम। अभी अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मामलात हैं, टाँटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चल फिर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। अभी आखिरी ख्वाहिश का जिक्र बड़ा अजीब सा भी लगता है, और आखिरी ख्वाहिश क्या बताऊं, यही कह दूंगा कि काजोल से शादी करनी। दोस्त पूछ रहे हैं कि वीगो डाला कब ले रहा हूँ। वीगो डाला मैं फ्री में भी नहीं लूंगा, अगर कोई मुझे स्पॉन्सर भी करेगा तो भी नहीं लूंगा, इसलिए कि ये इंतहाई जो है वो मुझे वाहियात सवारी लगती है। उसकी जगह बेहतर है कि आप कोई टांगा ले लें, उस टांगे में उछलते कूदते आप सफर तय करें, जरा अच्छा लगता है। वीगो डाले में बैठ करके और धक्के खाना वो मुझे समझ में नहीं आता, ईमानदारी की बात है। सिर्फ लोग उसकी जुस्से की वजह से उससे मरूब हो जाते हैं, ब्लैक टिंटेड शीशों की वजह से जरा सामने वाले पे रोब दाब पड़ जाता है, वरना मेरे हिसाब में तो किसी काम की गाड़ी नहीं है। और दूसरी बात यह कि मुझे वीगो डाले की ज़रूरत महसूस कभी नहीं होती, इसलिए कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा अपना ये वाली सेकंड हैंड गाड़ी, थर्ड क्लास गाड़ी रखना बड़ा मुश्किल हुआ है। लोगों को जवाब देना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों की वो जो चुभती हुई निगाहें हैं कि अभी तक तुम मरे नहीं, अभी तक भूख ने तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दी नहीं, और ऐसा करने वाले कोई पराए नहीं है, अपने ही हैं, सब आसपास के ही हैं। तो उनके सीनों पे अगर ये गाड़ी चलना मुश्किल हो रही है, अब मैं वीगो डाला रिवो डाला कहाँ से ले लूँ। जी नाजरीन, तो आरफीन को हॉट सीट पर आपने देखा। मेरा ख्याल है कि सवालात चुभते हुए ज़रूर थे, उतने चुभते हुए नहीं थे जितने मैं पूछा करता हूँ। जाहिर है कि मैं अपने आप को स्पेस तो नहीं दे रहा था, लेकिन जब कोई मेरी जगह आएगा तभी कोई इस तरह से सवालात को महसूस कर सकता है, उसकी तलखी को महसूस करेगा और फिर वो जवाब देगा। लेकिन जो भी था, ये एक छोटी सी कोशिश आपने देखी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।